मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। राम राम जी, मैं कमलेश चौधरी और आप देख रहे हो खबरियो। आज हम पहुँचे हैं झुंझुनू ज़िले के उदयपुरवाटी तहसील में गांव है पोसाना, और ये गांव पूरे देश भर में एक अपनी अनूठी छाप रखता है। ये गांव है, उसमें मैं आपको ऐसा दिखाने जा रहा हूं जो शायद ही देश के किसी गांव में देखने को मिलेगा। यहाँ पर 5 शहीद हुए हैं जिनका स्मारक एक ही छत के नीचे बना हुआ है। ये राजस्थान में अपने झुंझुनू ज़िले में और पोसाना गांव के लिए गौरव और सम्मान की बात है। इन शहीदों के परिवार से भी सदस्य हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं, ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं। उनसे सारी शहादत का इतिहास हम जानेंगे बारी बारी से। आइए जानते हैं। तो आज हम खड़े हैं, आप देख रहे हो, ये शहीद शेडू राम जी हैं जो पोसाना गांव में पहले शहीद हुए थे। मन की मोहब्बत को तन में दबाए बैठा हूँ, इस तन पर मर मिटूंगा, मौत से भी ये शर्त लगाए बैठा हूँ। ऐसी भावनाओं और जज्बे के साथ शहीद शेडू राम जी को हम नमन करते हैं और उनके ही परिवार के सदस्य हमारे बीच में हैं। राम राम जी। राम राम जी। आपका शुभ नाम? मोतीराम। मोतीराम। शहीद शेडू राम जी के बारे में, उनकी शहादत का इतिहास बताइए। मैं तो जामिया ही को नहीं हाल के दिन के बताओ। चलो, आपने परिवार से सुना है। ये 1942 में तो भर्ती हुआ यार, 45 में शहीद हो गया है। जो शहीद हुए 1945 में। कहाँ शहीद हुए? जर्मन में। तो गांव के दूसरे नंबर पर शहीद जोधा राम जी हैं, उनके परिवार के सदस्य भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहीद जोधा राम जी के बारे में, उनकी शहादत के बारे में भी जानते हैं। आपका नाम क्या है? मोहन। मोहन जी, जोधा राम जी के परिवार से आप हो, तो उनकी शहादत का इतिहास क्या है? शहादत का तो हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ था जिस टाइम। तो ये शहीद कहाँ हुए? जर्मन में। और कौन सी साल? 1945। 1945। गांव से तीसरे शहीद, उनकी प्रतिमा के साथ हम खड़े हैं। शहीद के परिवार से भी हमारे साथ सदस्य जुड़ रहे हैं। तो आपका शुभ नाम? विकास। तो विकास, बोईत राम जी जो गांव में तीसरी शहादत के रूप में पहचाने जाते हैं, तो इनकी शहादत का इतिहास क्या रहा? सर ये मुझे पता नहीं, मैं पोता हूँ इनका। अच्छा जी। तो परिवार से भी हम सुनते हैं कि हमारे दादाजी हैं इस साल में शहीद हुए थे, इस लड़ाई में शहीद हुए थे, ऐसा कुछ है? सर ये नौकरी तो लगे थे 1960 में और 1962 में शहीद हुए थे। हाँ, 1962 में कौन सा युद्ध था? चीन में, भारत चीन। भारत चीन युद्ध था। हाँ। गांव के शहीद चौथे नंबर पर बालाराम जी हैं। तो इनकी शहादत का इतिहास भी हम परिवारजनों से जानते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुबेदार प्रधान। शहीद बालाराम जी हैं, उनकी शहादत का इतिहास क्या है? कौन सी लड़ाई में शहीद हुए? वो सन 1962 में शहीद हुए थे। सिक्किम में नथुला बॉर्डर पे है। उनकी वहाँ की हाइट है तकरीबन 14,700 फीट, जहाँ पे सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो बॉर्डर था, बॉर्डर की सीमा का विवाद था, उसके ऊपर उन्होंने जो रस्सी डाल रहे थे, उस टाइम में रस्सी होती थी, रस्सी डाल रहे थे तो चाइना बोल रहा था ये इलाका हमारा है, वो बोल रहे थे हमारा है। तो वहाँ पे अटैक हुआ उनका और उस अटैक में उनका देहांत हो गया। आप भी आर्मी में हैं अभी, और हमारे देश के वीर नौजवान अब भी विपरीत परिस्थितियों में देश की सीमा पर डटे हुए हैं। तो वीर नौजवानों के लिए कोई प्रेरणा? वो उनका काम है और अपना काम अपने हिसाब से, और जो कार्रवाई करते हैं हम सैनिक, वो अच्छी तरह से करें, वही हमारा धर्म है और वही हमारा क्रम है। गांव के 5वें शहीद धर्मपाल सिंह जी हैं और उनके परिजन भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके बेटे हमारे साथ हैं। तो धर्मपाल सिंह जी की शहादत के बारे में आपको बता रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राकेश कुमार है। हाँ, तो अपने पिताजी की शहादत किस प्रकार से हुई? कौन से युद्ध में उन्होंने शहादत प्राप्त की? मेरे पिताजी सन 1988 में भर्ती हुए थे और 2009 में जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा में देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। आप खुद क्या काम करते हैं अभी? मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट नवलगढ़ में कार्यरत हूँ, LDC पद पे। तो ये आपको जो नौकरी है वो पिता की शहादत के उपलक्ष्य में मिली है?
हाँ, ये नौकरी मेरे को अनुकंपा पे मिली है। आओ झुककर सलाम करें इन्हें। ऐसे लोगों के जो शहीद होते हैं देश के लिए, वो हमारी विरासत भी हैं, हमारे लिए गौरव भी हैं, हमारे लिए सम्मान भी हैं। तो इन्हीं की राह पर चलते हुए हम इस समाज का निर्माण करें, इस देश की रक्षा और सेवा के लिए सदैव तत्पर और तैयार रहें। ऐसा जज्बा प्रत्येक वीर नौजवान और प्रत्येक देशवासी में होना चाहिए। तो आओ सलाम करें इन्हें। ऐसा अवसर बहुत कम लोगों के पास होता है। मर मिटे हैं जो देश के लिए, उनका खून वतन के काम आता है, उनका खून वतन के काम आता है। तो इसी जज्बे के साथ हमारे साथ इस गांव के बुजुर्ग भी हैं, और सुनने में आया है, बताया है कि सेनानायक हैं, रिटायरमेंट, वो सारी इस शहादत का इतिहास हमें ज़रूर बताएंगे। तो आपका शुभ नाम? नंददेव सिंह मेरा नाम है। मैं भी आर्मी से रिटायर हूँ। 1961 में मैं इनरोल हुआ था जाट रेजिमेंट में, और 1979 में रिटायर हो गया 28 साल की सेवा के बाद में। मेरे गांव में जो आपके बैकग्राउंड में 5 मूर्तियां लगी हुई हैं शहीदों की, इनमें मैं तरतीब से बताता हूँ। पहली मूर्ति है राइफलमैन सेडू राम। जब सेडू राम शहीद होते उस टाइम राइफलमैन नहीं बोलते, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में हम गुलाम थे, तो अंग्रेज़ जहाँ हमारी सेना को भेजते जाना पड़ता था। तो सेडू राम भर्ती हुए थे 10 मई 1942 को, और आफ्टर ट्रेनिंग उनको भेज दिया गया लड़ाई में। 5 फरवरी 1945 को शहीद हो गए जर्मन में। उनकी माता का नाम था नारायणी देवी, पिता का नाम था गोपाल राम। शहीद हुए वो सेकेंड वर्ल्ड वार या द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हो गए थे। दूसरी मूर्ति है राइफलमैन जोधाराम की। इनकी भर्ती तारीख 4 अगस्त 1942, और आफ्टर ट्रेनिंग इनको भी लड़ाई में भेज दिया गया। 8 मार्च 1945 को ये शहीद हो गए। इनके पिता बालूराम, माता ज्ञानी देवी, वीरांगना धापी देवी, सबका स्वर्गवास हो गया, क्योंकि बहुत पुरानी बातें हैं। 76 इनके तो इनके परिवार वाले बच्चे, उनके पोते शक्ल भी नहीं जानते। मैं सिर्फ 3 की शक्ल जानता हूँ कि मैं खुद बूढ़ा हो गया हूँ। और ये भी शहीद हुए सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मन में ही। तीसरी मूर्ति है सिपाही बोईतराम, जो कि जाट रेजिमेंट की 5 नंबर जाट में नौकरी कर रहे थे। 1962 में घमासान युद्ध चल रहा था चाइना के साथ। मैं भी वही था, अपना मैं लेफ्ट साइड में था हवाई अड्डे के पास, और बोईतराम की ड्यूटी थी 5 जाट वालों की हॉट स्प्रिंग, बर्फ़ के बीच में गर्म पानी निकला, वहाँ हमारी झड़प हुई, उसमें बोईतराम शहीद हो गए थे। उनकी शहीद की तारीख 20 अक्टूबर 1962। भारतीय युद्ध 1962। माता मोरी देवी, पिता चंद्राराम, वीरांगना श्रीमती मूंगी देवी। चौथा स्टेचू है, चौथी मूर्ति है ग्रेनेडियर बालाराम की। ये ग्रेनेडियर से थे, सेकंड ग्रेनेडियर्स। इनकी भर्ती की तारीख है 27 नवंबर 1962। शहीद हुए 11 सितंबर 1967। नाथुला एक जगह है जो आज भी है, पहले मतलब वो इंडिपेंडेंट होती थी, सिक्किम अलग था, अभी देश में शामिल हो गया, प्रांत बन गया। वहाँ पे जगह हमारी थी, चाइनीज़ ने हमारी जगह पर टेंट लगा लिया, मना किया, नहीं माने तो पहले तू मम हुई, फिर झड़प हुई, फिर बंदूकें सब गले में हथियार चल गए। 67 जवान हमारे शहीद हुए, पर उसने हमारा पड़ा ऊंचा था, क्यों हमारे ऊंचाई पे थे। उनके 360 से ज़्यादा आदमी चाइनीज़ के दुश्मन के मारे हमारे ने। इनकी माता का नाम था केसर देवी, पिता जीताराम, और वीरांगना श्रीमती केशर देवी जो जिंदा है, बाकी पिता और माता से ख़त्म हो चुके। 5वां स्टेचू है नायब सूबेदार धर्मपाल सिंह। ये जाट रेजिमेंट में थे। इनकी भर्ती की तारीख है 13 जनवरी 1988। ये शहीद हुए 16 सितंबर 2009 को जम्मू कश्मीर में। माता श्रीमती मनबरी देवी, पिता मूलचंद, वीरांगना विनोद देवी। ये 5 शहीदों के हमने ऐसी जगह मूर्तियाँ लगाई हैं, आते जाते बस में बैठे लोगों को नजर आ जाती है। मेन स्टैंड के ऊपर जगह हमें, पहले ये गोचर भूमि थी, कलेक्टर साहब ने हमें 10 एकड़ जगह जो गांव में पड़ी थी आबादी की, वो अलॉट की। उसके लिए भी हमें करीब 1 साल भागदौड़ करनी पड़ी, तब 10 एकड़ जगह हमें मिल गई है आबादी की जगह, और गोचर भूमि का हटा दी गई है। तो इसके निर्माण हम और भी कर सकते हैं, इसके बाहर भी हमारी कुछ जगह पड़ी है। और ये जैसे बताया इन्होंने पत्रकार ने, ये इतिहास रचा हमने। राजस्थान में नहीं, इंडिया में आपको 5 स्टेचू शहीदों के एक छत के नीचे नहीं मिलेंगे। ये हमारा प्रयास है और आप लोगों को सहयोग है। धन्यवाद।
तो एक सवाल और है मेरा। हाँ। अब देखो, ये अवसर तो बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। हमारे देश में तो जनता बहुत है, तो युवा भी हैं, आप रिटायरमेंट भी हो चुके हैं, उनके लिए क्या प्रेरणा देना चाहोगे हर देशवासी के लिए, ताकि वो अपने देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर और तैयार रहे? पुरानी एक लोकोक्ति है, जो भरा जिसमें रसदार नहीं वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिस आदमी में अपने देश के प्रति दिल में प्यार नहीं है वो तो पत्थर है, वो दिल नहीं है। तो मैं नौजवानों को मेरी तरफ से ये आगाह करूँगा, राय दूंगा, आप अपनी तैयारी करें। खास करके दौड़ में कमज़ोर रह जाते हैं अपने लड़के, तो दौड़ की प्रैक्टिस करें, सेना में जाएं, चाहे आर्मी में जाएं, नेवी में जाएं, एयरफोर्स में जाएं, देश की सेवा करें और अपना भविष्य उज्जवल करें। देश सेवा मतलब एक प्रकार ये भक्ति ही है। आपको अपना गुजारा करने के लिए सरकार पैसा भी देती है और देश सेवा भी हो जाती है, दोनों काम होते हैं। तो सारे नौजवानों से मेरा निवेदन है, आप अपने आप को तैयार करके और डिफेंस नौकरी में जाएं। आपका परिवार का भला होगा, आपका नाम होगा, आपके बच्चों का सुधार होगा। बहुत ही सुंदर संदेश दिया आपने। तो बहुत ही जज्बा अपने देशवासियों में है, इसका तो दुनिया कायल है। हमारे देश हिंदुस्तान की हर जगह है, बहुत शान शौकत है, खूब मतलब नाम है, पहचान है। तो देखे होंगे ज़माने भर में आशिक कई, वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं। सोने में लिपट कर गया, कोई नोटों में लिपट कर गया, लेकिन उस तिरंगे से सुंदर कोई कफन नहीं, उस तिरंगे से सुंदर कोई कफन नहीं। तो 5 शहीदों के लिए हम सारे मिलकर कुछ पंक्तियां गाएंगे, उनकी शहादत को सलाम करते हैं, उनकी शहादत पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कुछ पंक्तियां मैं गाऊंगा, कुछ आप गाएंगे, ऐसे करके इन शहीदों को हम सलाम करेंगे। शेर 5 इसने जाए, शहीद सारे वो कहलाए। शेर 5 इसने जाए, शहीद सारे वो कहलाए। सीमा पे जाकर देखो, दुश्मन के छके छुड़ाए। थी खून से लथपथ काया, वतन पर मर मिटे दुलारे। पोषाणा की इस पावन धरा को अमर कर गए ये पंच प्यारे। हाँ हाँ हाँ, अरे इन वीरों ने देखो अपने सीने पे खाई गोली है। मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। हाँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। शहीद से डूराम अमर रहे, शहीद से डूराम अमर रहे, शहीद जोधाराम अमर रहे, शहीद बोयत राम अमर रहे, शहीद धर्मपाल सिंह अमर रहे, शहीद बालाराम अमर रहे। और सुनाऊं क्या, और सुनाऊं क्या, और सुनाओ। पढ़ो इतिहास पुराना, शेर था एक मर्दाना। पढ़ो इतिहास पुराना, शेर था एक मर्दाना। खाक में वाड़ की छानी, नाम जिसका महाराणा। खाक में वाड़ की छानी, नाम जिसका महाराणा। ना वो बंधन में आया, ना उसने शीश झुकाया। वीर धरती पर सोया, हाथ में खाना खाया। हा हा हा, अरे घास की रोटी खाकर जिसने उम्र बिता ली है। मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। आ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, ओ माँ शेरों वाली है। और सुनाऊं क्या, और सुनाऊं क्या। शेर एक इसने जाया, शेर सिंह वो कहलाया। शेर एक इसने जाया,
शेर सिंह वो कहलाया जिसने लंदन में जाकर वो डायर मार गिराया, जिसने लंदन में जाकर वो डायर मार गिराया। मार दिया जब हत्यारा तो माँ का कर्ज उतारा, मार दिया जब हत्यारा तो माँ का कर्ज उतारा। अरे उधम सिंह ने बहाई सभा में खून की नाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। शहीद शेडू राम शहीद जोधाराम, शहीद बालाराम, शहीद बोयत राम, शहीद धर्मपाल सिंह। और सुनाऊं क्या, और सुनाओ। शेर एक और यहाँ का बहादुर बेटा माँ का, शेर और एक और यहाँ का बहादुर बेटा माँ का। डराती माँ बच्चों को नाम लेकर नलवा का, डराती माँ बच्चों को नाम लेकर नलवा का। शेर एक और यहाँ का बहादुर बेटा माँ का, डराती माँ बच्चों को नाम लेकर नलवा का। हाँ हाँ हाँ, अरे अफगानों पठानों की नींद चुरा ली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। हाँ शेरों वाली है, भारी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। और सुनाऊं क्या, और सुनाओ जी। शेर एक और था मगर वह बहुत नेक था, शेर एक और था मगर वह बहुत नेक था। शेर एक और था मगर वह बहुत नेक था, तोड़कर पिंजरा भागा ब्रिटिश रह गया देखता। पठान कभी बना मौलवी वो कलकत्ते से देलवी, पठान कभी बना मौलवी वो कलकत्ते से देलवी। हो अरे गोरों को चक्कर दे गया वो बोस बंगाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। शहीद शेडू राम, शहीद जोधाराम, शहीद बोयत राम, शहीद बालाराम, शहीद धर्मपाल सिंह। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। पोषाणा की इस पावन धरा में हमने देखा देश और राजस्थान में एक अनूठी पहचान रखने वाला ये गांव, क्योंकि यहाँ 5 शहीदों का स्मारक एक ही छत के नीचे बना हुआ है जो देश में अद्वितीय है। आज हम परिजनों से भी मिले, ग्रामीण जनों से भी मिले और शहादत के बारे में हमने जाना। तिरंगे में लिपटकर लोग चले जाते हैं, सो जाते हैं भारत माँ की गोद में। ऐसे वीर नौजवान तो एक बार देखना, फिर पैदा होंगे किसी भारत माँ की गोद में। तो ये शहादत का रूप हमने जो आपको दिखाया है, शहीदों से हमने परिवारों से रूबरू आपको करवाया है। कैसा लगा, आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। साथ में ही आपके आसपास कोई ऐसी रोचक खबर हो जो सबको दिखाई जाए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। खबरियों देखते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।